आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, गैसियस फेज रिएक्शंस अगर आपको दी जाए और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे आपको सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हम अप्रोच को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं गैसियस फेज रिएक्शन के ऊपर भी। फॉर ए पर्टिकुलर गैसियस फेज रिएक्शन, ये आपका क्वेश्चन है, फॉर ए पर्टिकुलर गैसियस फेज रिएक्शन ट्वाइस ऑफ A gives 3 times B, दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, इसीलिए गैसियस फेज रिएक्शन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, इनिशियल प्रेशर ऑफ या इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज 2 atm, ये आपका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है A के रिलेटेड। ठीक, which changes to 1.5 atm, किसमें चेंज हो रहा है 1.5 atm में। ठीक, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका पार्शियल प्रेशर, कितने टाइम इंटरवल में, इन 2 सेकेंड्स। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। किस किस चीज में आपने कैलकुलेट करना है, पहले एटीएम पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है, ये एटीएम पर सेकंड, और दूसरा आपने इसे कन्वर्ट करना है मोल्स पर लीटर पर सेकंड में। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे है, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ B in this time interval, ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, लेट अस फिट दिस डाटा इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ट्वाइस ऑफ A gives 3 times B। इनिशियल प्रेशर कितना आपका दिया हुआ है A का, हम लिखेंगे P नॉट, T इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर आएगा आपका पार्शियल प्रेशर। पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने क्या सीखा था कि हम लिख रहे थे A नॉट, क्योंकि कंसेंट्रेशन दी हुई थी वहां पे। यहाँ पे जो कि पार्शियल प्रेशर दिया है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है गैस स्पेस में जा रही है, तो हम लिखेंगे P नॉट। कितना प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर 2 atm। अब यही प्रेशर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, किसमें चेंज हो रहा है 1.5 atm। तो T इक्वल टू T, ये जो T है आपका कितना है, 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसका जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो PT के बराबर आएगा, और PT किसके बराबर 1.5 atm। आपने क्या करना है, इस B का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, PB आपको निकालना है। ठीक, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वाला रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt। ठीक, dx/dt जब आप लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू A किसके बराबर आएगा, वो 1/2। ठीक, 1/2 माइनस डी ऑफ PA/dt। अब यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, PA। कल क्या लिखा था हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने डाला था A, वो इसलिए क्योंकि कल का वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास न्यूमेरिकल, उसमें कंसेंट्रेशन दी हुई थी। अब आज के इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर, तो हम लिखेंगे माइनस डी ऑफ PA/dt, विच इज इक्वल टू किसके बराबर, विद रेस्पेक्ट टू B आएगा ये 1/3 ऑफ प्लस डी ऑफ PB/dt। पहले क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट क्या करना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या रखनी है आपने, atm पर सेकेंड। ठीक, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx/dt इक्वल टू 1/2। अब इस A के रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनिशियल प्रेशर कितना था इसका 2 atm, फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है 1.5 atm। तो मुझे एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन निकालनी है, माइनस dPA/dt। इसका क्या मतलब, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, यही मुझे एक्चुअल में निकालना है। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ माइनस इनटू चेंज कितनी आ रही है प्रेशर में 1.5 फाइनल प्रेशर, माइनस इनिशियल प्रेशर कितना है आपका 2 atm, डिवाइड क्या करेंगे हम dt मतलब टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक है, यहां तक। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ
1.5 एटीएम माइनस 2 एटीएम, इसका मतलब 0.5 एटीएम, और 0.5 एटीएम माइनस 0.5 एटीएम, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर 0.5 एटीएम डिवाइड 2 सेकेंड। ठीक, अब किसके बराबर आएगा ये 0.5 डिवाइड बाई 2 टू 4 सेकेंड। ठीक, ये आपका आएगा 0.5 डिवाइड बाई 4 सेकेंड। तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.5 डिवाइड बाई 4 एटीएम पर सेकेंड आपकी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। 0.5 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर आएगा ये, विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 40। 5 डिवाइड बाई 40 किसके बराबर आएगा 1 डिवाइड बाई 8। यूनिट क्या रहेगा एटीएम पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या रहा इसका एटीएम में, वही तो मुझे कैलकुलेट भी करना था एटीएम पर सेकेंड। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, यही आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, लेकिन इसे किसमें कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो रिएक्शन हो रही है, चलो मान लेते हैं किस टेम्परेचर पे हो रही है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आपको याद हो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एक टॉपिक में, P इज इक्वल टू CRT। अगर मुझे प्रेशर दिया हुआ है, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है कंसेंट्रेशन में, तब हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे P इज इक्वल टू CRT। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा C R इंटू टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे तो डेल्टा P दिया हुआ है प्रेशर एटीएम पर सेकंड में, मुझे इसी चीज को किसमें कन्वर्ट करना है डेल्टा C में, मतलब मोल पर लीटर में आपने कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा P डिवाइड बाय RT। R क्या है आपके किसके बराबर आएगा डेल्टा C। ठीक, प्रेशर देके आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो आपको प्रेशर को क्या डिवाइड करना है RT। R का क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमने कितना बताया था R इज इक्वल टू 0.08। फॉर सिंपलिसिटी आप इसे किसमें कन्वर्ट करोगे 1 डिवाइड बाय 12। ठीक, टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, इस चीज को किसमें कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो यहाँ पे यूनिट रहता है वो क्या रहता है आपका लीटर एटीएम और मोल केल्विन। चलो ठीक, यहां तक। तो टेम्परेचर जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे किसमें केल्विन में, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। करेंगे क्या हम, ये जो यहाँ पे आपका वैल्यू आया 1 डिवाइड बाई 8 एटीएम पर सेकंड, इसी चीज को मैं डिवाइड किससे करूंगा R इंटू टी से, तो आपका क्या आएगा डेल्टा C, मतलब कंसंट्रेशन में खुद ही कन्वर्ट होगा। मतलब मेरा जो यूनिट रहेगा वो किसमें आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, करना कुछ नहीं है। अगर मुझे इसी यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना होगा मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो इसी वैल्यू को मैं डिवाइड किससे करूंगा R इंटू टी से। तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 8, ठीक, डिवाइड बाई R इंटू टी। R इंटू टी मतलब R का वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 300। ठीक, केल्विन में ये किसके बराबर आएगा 12 1 12 25, तो 25 इंटू 8 वो आएगा 1 डिवाइड बाई 400। ठीक, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका आएगा आंसर इन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट रहेगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड इतना वैल्यू आएगा। अगर ये चीज आपने किसमें कन्वर्ट करनी है एटीएम पर सेकंड में, तो आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 8 एटीएम पर सेकंड। ठीक, यहां तक। अब क्या पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन दिस टाइम इंटरवल। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब अगर मैं इनिशियली मान लू ट्वाइस ऑफ ए की इनिशियल प्रेशर कितना था ये 2 एटीएम, बी का कुछ पार्शियल प्रेशर रहा होगा T इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि B इज एक्टिंग एज ए प्रोडक्ट। पहले रिएक्शन तो स्टार्ट हो तभी तो ये B बनना शुरू होगा। जैसे ये 2 सेकंड में, जैसे ये टाइम कितना आता है आपका 2 सेकंड, मतलब टाइम इंटरवल कितना आपका 2 सेकंड, उस 2 सेकंड में कितना प्रेशर इसका जनरेट हुआ होगा वो आपने कैलकुलेट करना है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी आफ्टर टाइम 2 सेकंड। ठीक, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। तो दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक, अच्छा, इनिशियल प्रेशर कितना था 2 एटीएम, फाइनल प्रेशर कितना आया आपका 1.5 एटीएम, मतलब चेंज कितनी आ रही है 0.5 एटीएम। अब जितनी यहाँ पे प्रेशर में चेंज आया होगा उतना ही प्रेशर किसका डेवलप हुआ होगा बी का, तो हम लिखेंगे जो पी बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स, ये जो प्रेशर आया होगा वो किसके बराबर आएगा
0.5 ATM इसके बराबर। ठीक, अब बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज तो आपकी आ रही है 0.5 ATM। ठीक, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड्स जो इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा, बस हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, डिवाइड क्या करेंगे हम 2, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.5। ठीक, तो 3 इंटू 0.5 किसके बराबर आएगा, 1.5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.75 ATM। तो ये आपका आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर 2 सेकेंड्स। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला है 0.75 ATM, ये आपने स्टोइचियोमेट्री के रिलेटेड आपने क्वेश्चन को निकाला है, केमिकल काइनेटिक्स का इस्तेमाल आपने नहीं किया है। यही 0.75 वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स अप्रोच। ठीक, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मुझे निकालना है, मतलब इसका प्रेशर मुझे 2 सेकंड के बाद निकालना है, मतलब इसकी चेंज मुझे निकालनी है, कितने आ गई, पहले तो था 0। ठीक, इसकी चेंज मुझे निकालनी है, तो हम लिखेंगे ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन या dx by dt किसके बराबर आएगा, वो विद रिस्पेक्ट टू a हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 माइनस dpa डिवाइड बाई dt विच इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू b 1 डिवाइड बाई 3 d ऑफ pb डिवाइड बाई dt। तो एक्चुअली मुझे ये वैल्यू निकालनी है, dp डिवाइड बाई dt, d ऑफ pb डिवाइड बाई dt, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो हम इन दो चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका वैल्यू कितना आया था हमारा जब हमने भी कैलकुलेट किया था, 1 डिवाइड बाई 8 ATM पर सेकेंड। ठीक, अब यही चीज मुझे किससे रिलेट करनी है, 1 डिवाइड बाई 3 d ऑफ pb डिवाइड बाई dt। अब हम क्या करेंगे, मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए d ऑफ pb डिवाइड बाई dt, तो इस 3 को यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर आएगा 3 डिवाइड बाई 8 ATM पर सेकेंड, किसके बराबर d ऑफ pb डिवाइड बाई dt। लेकिन यहाँ पे एक चीज का याद रखना है, ये जो आपकी चेंज आ रही है ये पर सेकंड आ रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम इंटरवल में आपको चेंज निकालनी है, 2 सेकंड में। ये जो आपकी चेंज आ रही है कितने टाइम में आ रही थी, पर सेकंड, तो मुझे तो कितने टाइम में चाहिए, 2 सेकंड्स में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी ऑफ पीवी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो 1 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 बाई 8 ATM। ठीक, 2 3 6 डिवाइड बाई 8। अब इसका आप वैल्यू निकालो, देखो कितना आता है, वो तकरीबन किसके बराबर आएगा, 0.75 ATM ही आएगा आपका। ठीक, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। दूसरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे ही, है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस 5 टाइम्स b गिव्स 6 टाइम्स c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ट्वाइस ऑफ a प्लस 5 टाइम्स b गिव्स 6 टाइम्स c। पहला वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, इसका मतलब क्या है। दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। ठीक, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। तीसरा वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक, तीसरा वाला पार्ट, चौथा नंबर 4th पार्ट जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ रेट ऑफ ए बी एंड सी आर इंटररिलेटेड। हाउ रेट ऑफ ए बी एंड सी आर इंटररिलेटेड। 5th वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, इफ, इस तरीके से, हाउ इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी
चेंज इन स्टैचोमेट्री, कि अगर हम इस रिएक्शन की स्टैचोमेट्री को चेंज करेंगे, माइनस डी बाई डी टी पे कौन सा असर आएगा, माइनस डी बी बाई डी टी के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, और डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। मीनिंग ऑफ माइनस डी बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये जो माइनस डी बाई डी टी है, ये क्या आपको, ये क्या डिनोट कर रहा है, आपका ए की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसी चीज को क्या हम कहेंगे, रेट ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। ठीक, तो मीनिंग ऑफ माइनस डी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोलो आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, जो भी आपकी मर्जी। ठीक, तो माइनस डी बाई डी टी का मतलब यही है। एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी की, मतलब बी में कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम में, उसकी एक्सप्रेशन आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे आप, सिंस इट इज एक्टिंग एज ए रिएक्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, तो रिएक्टेंट के केस में हमेशा क्या करते हैं, पहले नेगेटिव साइन, फिर क्या लिखते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो हम लिखेंगे डीबी, डिवाइड क्या करेंगे हम डी, ये हो गया आपकी एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। तीसरा वाला पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, तीनों में से कुछ ही पूछ सकता है। आप क्या लिखोगे, सिंपली सिंस दिस सी इज अ प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, कैसे लिखोगे आप फिर, प्लस डी ऑफ सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी। ये आपके पहले तीन पार्ट। नाउ नंबर फोर्थ पार्ट, हाउ रेट ऑफ ए बी एंड सी आर इंटररिलेटेड, मतलब ए और बी क्या है आपके रिएक्टेंट, सी क्या है आपका प्रोडक्ट, इनकी रेट्स को जो चीज इंटररिलेट करती है वो कौन सी चीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे किसके बराबर आता है, वो dx बाई dt, वही चीज तो है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेट्स को क्या कर रहा है, इंटररिलेट। तो dx बाई dt की अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू a, क्या लिखोगे आप, हाफ ऑफ इसकी रेट क्या है इसकी, माइनस dA डिवाइड बाई dt। ठीक, अगर b के रेस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी, क्या लिखोगे आप, dx बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस dA बाई dt इक्वल टू 1/5 माइनस डी ऑफ बी डिवाइड बाई dt। और यही रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको c के रेस्पेक्ट में निकालनी होगी, क्या लिखोगे आप, 1/6 प्लस डी ऑफ सी डिवाइड बाई dt। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ रेट ऑफ ए बी एंड सी आर इंटररिलेटेड, तो दे आर इंटररिलेटेड बाय dx बाई dt। तो ये आपका आएगा इसका आंसर। ठीक, यहां तक ओके। नंबर फिफ्थ पार्ट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, हाउ इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी एंड dx बाई dt चेंज विद द चेंज इन स्टैचोमेट्री। तो ये पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट भी किया है, मतलब यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से, क्या माइनस डी ए बाई डी टी हो या माइनस डी बाई डी टी। अब ये क्या है आपकी रेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, बोथ आर एक्टिंग एज रिएक्टेंट्स। तो चाहे आप स्टैचोमेट्री चेंज करो या कांस्टेंट रखो, रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस की भी चेंज नहीं होती है। मतलब माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो स्टैचोमेट्री चेंज करने से चेंज नहीं होगी, माइनस डी बाई डी टी ये भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन dx बाई dt की वैल्यू जो होगी वो स्टैचोमेट्री चेंज करने से क्या होती है, चेंज। ठीक, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे तो आगे वाले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स भी होती है ना, तो उनको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। ठीक, तो हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ रेट्स के ऊपर